गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग के प्रैक्टिस सेट जो है जेएसएससी सीजीएल के लिए स्टार्ट हो गए हैं। ऑलरेडी इसमें 3 सेट का डिस्कशन मैं कर चुकी हूँ। ये फुल्ली आपका सिलेबस कवर कर रहा है और साथ साथ जो क्वेश्चंस का जो लेवल है आप वो देखिए, वो वैसा इजी नहीं है। सारे सिलेबस में जो भी चैप्टर है वो सारा टेस्ट हो रहा है और जो इजी टाइप वाले क्वेश्चन है मैंने वो नहीं डाला है, जैसे कि कोई भी ग्रंथ में या खंडकाव्य महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको पता होंगे। तो क्वेश्चन को आप एक बार पूरा देखिए। ओनली 70 क्वेश्चन है, आपका हार्डली 30 मिनट्स लगेगा इसको देखने में और ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी यूजफुल होगा। तो जितना हो सके आप अपना प्रैक्टिस सेट या मॉडल सेट कह सकते हैं उसको देखिए और साथ साथ जहां भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी पोर्शन में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइदर ग्रामर सेक्शन में प्रॉब्लम है या फिर लिटरेचर पोर्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन सेट। किस सिद्धांत को वू वू थ्योरी भी कहा जाता है? किस सिद्धांत को वू वू थ्योरी भी कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रतिभा सिद्धांत, ऑप्शन बी रनन सिद्धांत, ऑप्शन सी संगीत सिद्धांत, ऑप्शन डी प्रतीक सिद्धांत। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपने ये वाले क्वेश्चन जो है, जो सिद्धांत वाला है, जब संस्कृत भाषा संस्कृत साहित्य का इतिहास आप पढ़ेंगे तो उसमें से ये चैप्टर क्वेश्चन है। उसमें आपको सिद्धांत वाले थ्योरी वाले क्वेश्चन सारे उसी में दिए हुए कि किस प्रोपाउंडर ने कौन सा थ्योरी दिया है, किसके अकॉर्डिंग क्या बात कही गई है। तो वो आपको थ्योरी का नाम विथ जिसने दिया है उसको याद रखना जरूरी है। तो ये आपका सिद्धांत का नाम क्या है? वुवु थ्योरी। तो वुवु थ्योरी किसको कहा जाता है? प्रतिभा सिद्धांत, रनन सिद्धांत, संगीत सिद्धांत या प्रतीक सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा रनन सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंगित सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? जो भी सिद्धांत आप पढ़ रहे हैं उसके प्रवर्तक या उसके बारे में अगर किसी ने कुछ भी कहा है, कोई स्टेटमेंट दिया है, तो वो भी आपको याद रखना है। इंगित सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राय, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी हेनरी स्वीट, ऑप्शन डी हेस। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा हेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं? जब आपने भारोपीय भाषा पढ़ा तो उसमें हिंदी कौन सी जगह में, मतलब पूर्वी हिंदी कौन सी है, पश्चिमी हिंदी कौन सी है, या फिर सेंट्रल लेवल, मतलब पूरे इंडिया में कौन कौन से हिंदी का कौन कौन सा वैरायटी बोला जाता है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। नंबर 1 खड़ी बोली, 2 ब्रजभाषा, 3 बांगरू, 4 कन्नौजी या 5 बुंदेली। अब इसमें आपको ABC करके अरेंज करके बताना है। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 3 4 5, ऑप्शन सी 1 3 4 5 या ऑप्शन डी सभी। तो क्वेश्चन क्या है? कौन सी इसमें से पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 में क्या क्या जा रहा है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पाटली, पाटली हम लोग किसको बोलते हैं? पाटलिपुत्र को, पाटलिपुत्र से पाली की उत्पत्ति मानी है? किसने मानी है कि पाटलिपुत्र से ही पाली भाषा की उत्पत्ति हुई है? ए मैक्स मुलर, बी भानुजी दीक्षित, सी मैक्स वेल्सन या डी बुद्ध घोष। तो किसने माना है कि पाली भाषा का उत्पत्ति पाटलिपुत्र से हुआ है? तो करेक्ट आंसर क्या है? मैक्स वेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आर्य भाषा भी कहा जाता है? ए मागधी, बी संस्कृत, सी सौरसेनी या डी मैथिली। तो किसको कहा जाता है आर्य भाषा? संस्कृत को कहा जाता है। अब संस्कृत को देववाणी है, आर्य भाषा है, ऋषि भाषा है, ये सारे
संस्कृत के ही क्या है, सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस सूत्र के संबंध में अभिव्यक्तिवाद का मत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए भट्टोजी दीक्षित, बी भट्ट नायक, सी अभिनव गुप्त या डी भामा। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, रस सूत्र के संबंध में अभिव्यक्तिवाद का मत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन क्या है, भट्टोजी दीक्षित, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त या भामा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी भामा। तो आपको जितने भी रस है, छंद है, अलंकार है, उसके बारे में किसने प्रतिपादित किया है, कौन प्रवर्तक है, किसने क्या कहा है, वो आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टो नाट्य रसा स्मृता, अष्टो नाट्य रसा स्मृता, यह कथन किससे संबंधित है? ए माघ, बी भरत, सी भानुदत्त या डी भोजराज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी भोजराज। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है? वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है? ऑप्शन ए क्षेमेंद्र, बी दंडी, सी आनंदवर्धन, डी गंगाधर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी दंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में सत्य है। अब इसमें 2 सेंटेंस दिए हुए हैं 1 और 2, इसमें से बताना है सत्य क्या है। आरंभ में महाकाव्य सुकुमार मार्गी थे। नंबर 2, सुकुमार मार्ग को रसमयी पद्धति भी कहते हैं। अब इसमें आपका ABC देख लीजिए, ए में क्या है, ओनली 1, बी में ओनली 2, सी में 1 और 2 बोथ एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। बी में मतलब जो 2 आंसर है, तो 2 क्या है, सुकुमार मार्ग को ही रसमयी पद्धति भी कहते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां गद्य में छंद का अंश आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? जो भी गद्य है उसमें अगर छंद का अंश आता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मुक्तक, बी वृत्तगंधी, सी उत्काली प्राय या डी चूर्णक। तो इसको क्या कहेंगे, सी उत्कालिका प्राय। जहां गद्य में छंद का अंश आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उत्कालिका प्राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन सा करेक्ट मैचिंग है इसमें से? नंबर 1 जानकी हरम कुमारदास, 2 नैषेधीय चरितम श्रीहर्ष, 3 रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ, 4 साहित्य दर्पण विश्वनाथ कविराज। अब इसमें आपको ABC में देखिए, ऑप्शन ए जो है उसमें आ रहा है 1 2 3, ऑप्शन बी में 2 3 4, ऑप्शन सी में 1 3 4 और ऑप्शन डी में क्या आ रहा, ऑल सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब डी में आप देखिए क्या है, सभी। ठीक है, तो इसमें जो भी मैचिंग था सभी क्या है, सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित कीजिए, ये भी मैचिंग का है। इसमें आपको पत्रिका और प्रकाशन मतलब कौन सा पत्रिका है और इसको पब्लिश कौन करता है वो दिया हुआ है। नंबर 1 में है गांडीवम पूना, शारदा वाराणसी, सेकंड था ये। थर्ड में है संस्कृत साकेत कोलकाता। नंबर 4 संस्कृत मंजूषा अयोध्या। अब इसमें आपको क्या है करना, करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन देखिए आप, ए में क्या है, A1 B2 C3 D4, ये आपका ऑप्शन ए है। बी में क्या है, A2 B1 C4 D3। ऑप्शन सी में आइए A1 B3 C4 D2। ऑप्शन डी में आइए A4 B2 C1 D3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12 का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी में क्या है, A2 है, B1 है, C4 है और D3 है। ठीक है, आप वैसे करके एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित
नहीं है। अब इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए कल्हण चंपक, ये जो कॉलम है इसमें क्या बताया जा रहा है, पुत्र और पिता। तो कल्हण के पिता चंपक, कालिदास का शारदानंद, मम्मट का जय्यट, भर्तृहरि के गंधर्वसेन। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है में क्या हो जाएगा, ए कल्हण चंपक। ठीक है। नेक्स्ट में आइए, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि कवि भास से संबंधित नहीं है। ए राजानक, बी कविता कामिनी हास, सी भासो हास, डी ज्वलन मित्र। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, करेक्ट आंसर है सी भासो हास। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूद्रक का संबंध किस स्थान से है। ए गोनर्द, बी विदर्भ, सी दक्षिणात्य या डी श्रीलंका। तो शूद्रक का संबंध कहां से है, डी श्रीलंका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजशेखर का संबंध किस वंश से है। ऑप्शन ए भीड़ा वंश, बी यायावर क्षत्रिय वंश, सी चंद्रवंश या डी पुरुवंश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी चंद्रवंश। ये आपके जितने भी ऑथर्स हैं, मतलब जो भी थिंकर्स आप कह सकते हैं, कालिदास हुए, भास हुए, भवभूति हुए, उनका आपको पूरा पढ़ना है। वो किस गोत्र से हैं, उनके माता पिता कौन है, उन्होंने कहाँ पढ़ाई की, या वो किस शैली में लिखते हैं, उनका प्रिय छंद अलंकार रस क्या है, वो सारा आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो राजशेखर का संबंध किस वंश से है, उनका संबंध चंद्रवंश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शैव संप्रदाय से संबंधित नहीं है। कौन संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए अभिनव गुप्त, बी भट्ट नारायण, सी बाण भट्ट या डी राजशेखर। तो कौन संबंधित नहीं है शैव संप्रदाय से, करेक्ट आंसर है बी भट्ट नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवभूति किसके राजाश्रित कवि थे। तो क्वेश्चन का मतलब कि भवभूति जो थे किस राजा के राज में थे, किस राजा के आश्रित थे। ऑप्शन ए हर्षवर्धन, बी जयादित्य, सी कीर्तिवर्मी या डी यशोवर्मा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि भास के प्रिय रस कौन है। ए नंबर 1 है, इसमें ए भी नहीं दिया। नंबर 1 करुण रस, बी अद्भुत रस, सी श्रृंगार रस या 4 वीर रस। तो पहला ऑप्शन क्या है, करुण रस, डी अद्भुत रस, सी श्रृंगार रस या डी या 4 जो है वीर रस। तो 1 2 3 4 करके दिया, दैट मीन्स आपको ऑप्शन थोड़ा और ज्यादा लंबा होगा। तो ए में आइए, ए में दिया 1 एंड 2, अब 1 एंड 2 आप देख लीजिए। बी में है 2 3, सी में है 3 4 और डी में है 1 4। तो क्वेश्चन क्या है, कवि भास के प्रिय रस कौन से हैं। तो प्रिय रस कौन से है कवि भास का, आंसर हो जाएगा सी। सी में आप देख लीजिए क्या है 3 और 4। 3 4 में क्या है, वीर रस, श्रृंगार रस और वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कवियों का प्रिय छंद शिखारिणी है। निम्नलिखित में से किन कवियों का प्रिय छंद शिखारिणी, मतलब एक कवि का नहीं पूछ रहे हैं, ज्यादा का पूछ रहे हैं। नंबर 1 भवभूति, बी जयदेव, 3 श्रीहर्ष, 4 विशाख दत्त। तो किनका है ये, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए देखिए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन सी 3 4, ऑप्शन डी 1 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1 एंड 2। 1 एंड 2 में क्या है, भवभूति और जयदेव। श्लेष प्रधान शैली के प्रयोक्ता के रूप में कौन से कवि प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए भवभूति, बी भारवी, सी सुबंधु या डी बाण भट्ट। तो श्लेष प्रधान शैली के प्रयोक्ता के रूप में कौन प्रसिद्ध है,
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भवभूति, भारवी, सुबंधु या बाणभट्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है? बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए नल दमयंती, बी श्वेत केतु मधुरा, सी पुरुरवा उर्वशी या डी चारुदत्त धुता। तो इसमें आपको क्या बताना है, कौन सा जो कॉलम है वो सही सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी पुरुरवा और उर्वशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये आपका क्या गुरु शिष्य का कॉलम मैच करना है। ऑप्शन ए कनिष्क कण्व, बी अंबिका दत्त व्यास, सी शंकराचार्य गौड़पाद या डी महेंद्रपाल राजशेखर। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है हो जाएगा कनिष्क कण्व। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क का अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीपीय यस्य यह मंगलाचरण छंद किस ग्रंथ से संबंधित है? नीपीय यश, तो आपको जो सिलेबस में दिया हुआ है और कुछ जो नहीं भी दिया हो उनके भी मंगलाचरण याद रखने हैं। तो जो आपको जो दिया हुआ है जैसे पूर्व में मतलब मेघदूत हुआ, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, शिशुपाल वधम, किराता अर्जुनियम, ये सब के तो याद रखने हैं। और जो नहीं दिए हुए हैं मतलब जो भी फेमस है संस्कृत साहित्य में उनके भी याद रखने हैं। तो नीपीय यश यह मंगलाचरण छंद किस ग्रंथ से संबंधित है? ए कादाम्बरी, बी नैषेधीय चरितम, सी नीति शतकम या डी हरि विजयम। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है बी नैषेधीय चरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागानंद नामक रचना में नायक का ब्लैंक दिया हुआ है तथा नायिका मलयवती है। तो इसमें आपको जो नायक है उनका नाम बताना है। ए राजहंस, बी उदयन, सी जिमूत वाहन या डी चंद्रपाल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी चंद्रपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ का अपर नाम लक्ष्मी पद महाकाव्यम है? अपर नाम मतलब दूसरा नाम। ए शिशुपाल वधम, बी नैषेधीय चरितम, सी कुमार संभवम या डी किराता अर्जुनियम। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? सी कुमार संभवम। कुमार संभवम को भी किस नाम से जाना जाता है? लक्ष्मीपाद महाकाव्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत वाङ्मय की गद्य बृहत त्रयी में कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है? कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है? ए ब्रह्मसूत्र, बी वासवदत्ता, सी कादाम्बरी, डी 10 कुमार चरितम। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा शामिल नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ब्रह्मसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायकों की कोटि में दुर्योधन किस कोटि के नायक हैं? ए धीरोदात्त, बी ऑप्शन ए जो है धीरोदत्त, ऑप्शन बी धीरोदात्त, ऑप्शन सी धीर ललित और ऑप्शन डी क्या है? धीर प्रशांत। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन होगा सी धीर ललित। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवकार में अंकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है ए 1। नेक्स्ट, विक्रमोर्वशीय नाटक का विदूषक कौन है? ए वसंतक, ऑप्शन बी माणवक, ऑप्शन सी गौतम या ऑप्शन डी मैत्रेय। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी माणवक। माणवक जो है विक्रमोर्वशीयम नाटक के कौन है? ये विदूषक हैं। आपको विदूषक वाला क्वेश्चन याद रखना है कि किस में कौन विदूषक का रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के निम्न अंकों का उनके नाम से मिलान करें। इसमें अंक का नाम दे दिया और उस अंक का नाम क्या है वो आपको मैच करना है। नंबर 1 तृतीय पुनर्मिलन, 2 चतुर्थ पश्चाताप, 3 षष्ठ, षष्ठ में क्या है? विदा, या 4 सप्तम मिलन।
अब इसमें आपको ABC करके दिया होगा, वो देख लीजिए आप। ऑप्शन A1 B2 C3 D4, फिर B है A2 B1 C4 D3, C है A2 B3 C4 D1 या D है A4 B3 C2 D1। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा D। अब A का 4 हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व अध्याय से क्या अभिप्राय है? स्व अध्याय से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन A वेदों से, B ब्राह्मणों से, C उपनिषद से, D वेदांगों से। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? C उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के 7वें मंडल के रचयिता कौन है? ऋग्वेद के 7वें मंडल के रचयिता कौन है? A गृहथ सम्मद, B विश्वामित्र, C वशिष्ठ या D भारद्वाज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन है? भारद्वाज मुनि है। ऋग्वेद के 7वें मंडल के रचयिता भारद्वाज मुनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगाल सूक्त का संबंध किस वेद से है? मृगाल सूक्त का संबंध किस वेद से है? जब मैं ये चैप्टर करा रही थी तब मैं आपको बोली थी कि आपको वेद, वेदांग या जितना भी वैदिक साहित्य, इसमें कितने सूक्त हैं, कितने मंडल हैं, कितनी कंडिकाएं हैं, कितने मंत्र हैं, वो सारा आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन है आपका, मृगाल सूक्त का संबंध किस वेद से है? A ऋग्वेद, B यजुर्वेद, C सामवेद, D अथर्ववेद। तो करेक्ट आंसर क्या है? B यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस पुरुष राज्य का उल्लेख किस ब्राह्मण में किया गया है? ऑप्शन A सतपथ ब्राह्मण, B ऐत्रेय ब्राह्मण, C तैत्रीय ब्राह्मण, D वंश ब्राह्मण। तो नाम से ही पता चल रहा है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वंश ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काण्व बृहदारण्यक का संबंध किस वेद से है? नाम क्या है? काण्व बृहदारण्यक का संबंध किस वेद से है? A ऋग्वेद, B कृष्ण यजुर्वेद, C शुक्ल यजुर्वेद या D अथर्ववेद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A ऋग्वेद। नेक्स्ट, यम नचिकेता उपाख्यान किस उपनिषद में दिया गया है? A कठोप उपनिषद, B तैत्रीय उपनिषद, C ऐत्रेय उपनिषद या D केनोपनिषद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? B तैत्रीय उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपनिषद को याज्ञिकी उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है? अब आपको जितने मैंने उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक ये सब के बारे में बताया था तो उसमें मैंने आपको डिटेल पूरा पढ़ा दिया था। अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जो ये सब नहीं देखे होंगे या उनको ये सब पता होगा, मे बी ओवर कॉन्फिडेंट हो, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन आप अगर वो सब बार बार देखेंगे तभी आपको याद रहेगा कि किसका उपनाम है, किसके बारे में कहाँ क्या कहा गया, कौन सा मंडल या कौन सा संहिता, कौन सा मंत्र कब क्या बोलना है, किस यज्ञ को किस समय करना है। तो वो सब चीज उसमें सारा डिटेल में मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो किस उपनिषद को याज्ञिकी उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन A किस उपनिषद को याज्ञिकी उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन A कौशितकी उपनिषद, B मैत्रेय उपनिषद, C महानारायणी उपनिषद या ऑप्शन D प्रश्नोप उपनिषद। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन C महानारायणी उपनिषद। जो लोग ये सारा पढ़े हैं या कहीं से भी पढ़े हो तो आप लोग को ये सब का आंसर तो पता ही होगा। नहीं पता है तो आप एक बार रिवीजन के लिए ये सेट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराट पुरुष के शरीर के किस अंग को वेदांग का हाथ कहा जाता है? आप वेदांग पढ़े होंगे तो वो तो आपको याद होगा, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद जो था उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो विराट पुरुष के शरीर के किस अंग को वेदांग का हाथ, हैंड किसको कहा जाता है? A शिक्षा, B कल्प, C व्याकरण या D छंद। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा C व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में
निम्नलिखित संस्कारों का सही क्रम क्या है? ए नहीं, नंबर 1 है चूड़ाकर्म, बी उपनयन, सी अन्नप्राशन, 4 कर्णछेदन। तो अब इसको आपको अरेंज करके बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ए 1 2 3 4, बी 4 3 2 1, सी 3 1 4 2 या डी 4 1 4 2 3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पहले 4 होगा, उसके बाद 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आपका 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, इसका करेक्ट आंसर आपसे पूछा जाएगा। यह कथन किससे संबंधित है? शिक्षा ग्रहण तु वेदस्य, यह कथन किससे संबंधित है? ए माघ, बी वेदव्यास, सी लगध या डी पाणिनि। तो यह कथन किसने कहा है? यह कथन माघ ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे कम छंद का प्रयोग हुआ है। तो किसमें सबसे कम छंद का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में सबसे कम किस छंद का प्रयोग हुआ है? मतलब ऋग्वेद में सबसे जितने भी छंद यूज हुए हैं उसमें सबसे कम कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए उष्णिक, बी बृहति, सी पंक्ति या डी अनुष्टुप। तो कौन से छंद का सबसे कम प्रयोग हुआ है? ए उष्णिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनी प्रथा का प्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण में किया गया है? जो महाजन प्रथा है उसका सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण में किया गया है? ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, बी ऐत्रेयी ब्राह्मण, सी कौशितकी ब्राह्मण या डी तांडे ब्राह्मण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी तांडे ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद को इसी लोक में फल देने वाला कहा गया है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। तो किस वेद के बारे में ऐसा कहा गया है कि इसी लोक में, मतलब जो आप कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको आपके मरने से पहले पहले तक मिल जाएगा। तो किस वेद में ऐसा कहा गया है? ये कहा गया है अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश वेद के 34वें अध्याय में शिव संकल्प संबंधित 6 ऋचाओं को शिव संकल्पो उपनिषद कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? ए सामवेद, बी शुक्ल यजुर्वेद, सी कृष्ण यजुर्वेद या डी अथर्ववेद। तो किस वेद को कहा जाता है? डी अथर्ववेद को कहा जाता है। इसमें क्या है? 34वें अध्याय में शिव संकल्प संबंधित 6 ऋचाएं हैं। किसमें है? अथर्ववेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में दिया गया है? संवाद शुक्ल नहीं है, सूक्त है। संवाद सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में दिया गया है? ए 10वें मंडल में, बी 9वें में, सी 8वें में या डी 5वें में। तो किस में दिया गया है? बी 9वें मंडल में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका ग्रामर से स्टार्ट हो गया। यहां से जिह्वा मूलीय वर्ण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा वर्ण है जो हम लोग जीव से उच्चारण करते हैं? ऑप्शन ए मूर्धन्य न, बी औ, सी क या डी ए। तो किसको करते हैं? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? औ हो जाएगा। ठीक है, ये उच्चारण स्थान में जब माहेश्वर सूत्र स्टार्ट की थी उससे पहले ये सारा पढ़ा चुके हैं। तो जो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके सूत्र देख लेंगे। तो सूत्र के बाद ये सारा जितने भी उच्चारण स्थान है, स्वर है, व्यंजन है, वहां पर मैं बता चुकी हूँ। वैसे ये सब क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये बेसिक है, सबको पता होता है। ये हिंदी ग्रामर में भी हम लोग पढ़े ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाद वर्ण है? ऑप्शन ए ग, बी ज, सी ट या डी लुई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ट। नेक्स्ट संधि से है।
बालो प्लस अवदत, बालो प्लस अवदत, इसका क्या बनेगा संधि? बालावदत, या बी बालवदत, या ऑप्शन सी बालव अवदत, या ऑप्शन डी बालो अवदत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ए बालावदत। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरी च किस संधि का सूत्र है? जब हम लोग संधि पढ़ रहे थे तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, सब संधि के सूत्र पढ़े हैं। अगर किसी को भी किसी भी सूत्र में या नहीं समझ में आ रहा तो आप संधि में जाके वीडियो में जाके संधि का प्लेलिस्ट में जाके आप सारे संधि का विद सूत्र विद एग्जाम्पल वहां पे देख सकते हैं। आपका 20 to 30 मिनट्स लगेगा, लेकिन आपका संधि वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो खरी च किस संधि का सूत्र है? ऑप्शन ए अच संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, या डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय तत्पुरुष का समास का उदाहरण है? आपको समास दे दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा तृतीय तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है? ए ग्रामगत, बी भयभीत, सी भाष रचित, या डी युद्धवीर। तो कौन सा तृतीय तत्पुरुष का समास पूछा जा रहा है? तो समास पहचानने का क्या तरीका है? जो भी समास है आप उसका विग्रह कर दीजिए। जैसे ग्रामम गत, तो ग्राम को गया, भयभीत भय से डरा हुआ, भाष रचित भाष के द्वारा रचित, तो इसमें तृतीय तत्पुरुष कौन सा हो रहा है? भाष रचित हो रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीताम्बरः में कौन सा समास है? अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि पीताम्बरः में कौन सा समास है। समास आप विग्रह कीजिए। पीताम्बर जब आप विग्रह कहते हैं तो क्या निकलता है? पीतम अंबरम यशस्य। तो कौन से भगवान का पीला अंबर, पीले कपड़े में कौन से भगवान होते हैं? विष्णु जी होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब ये समास को लेके बहुत लोग का आर्गुमेंट होता है, तो जिसको इतना सारा कंफ्यूजन है वो आप सिंपली एक ग्रामर का बुक लीजिए और डिटेल जो भी आपका 6 to 10 का जो सिलेबस है आप उसके अकॉर्डिंग समास पढ़ लीजिए। जबकि ऐसा कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो इसमें क्या हो रहा है? बहुब्रीहि समास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकथितम च किस विभक्ति का सूत्र है? जब आप कारक पढ़ रहे होंगे तो उसमें सारा सूत्र पढ़े हैं। कहां से? प्रथमा से लेके सप्तमी तक के सारे सूत्र हैं। अगर आप वीडियो नहीं भी देखें तो जो भी आप ग्रामर बुक फॉलो कर रहे होंगे उसमें भी सूत्र विद एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो आप वीडियो देख लीजिए तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, नहीं तो बुक फॉलो कर रहे होंगे तो बुक से ही पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन ए है अकथितम च किस विभक्ति का सूत्र है? ऑप्शन ए द्वितीय, बी तृतीया, सी चतुर्थी, या डी पंचमी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए द्वितीय। नेक्स्ट, राज्ञ पुरुष में कौन सी विभक्ति है? तो राज्ञ पुरुष का जब आप विग्रह करेंगे तो क्या होता है? राजा का पुरुष। पता चल गया, राजा का पुरुष। तो काके की किस में होता है? जब आप कारक पढ़े हैं तो उसमें आपको पता ही है काके की किस में होगा? संबंध में षष्ठी। आपके ऑप्शन क्या है? पंचमी, षष्ठी, तृतीया, द्वितीय। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? षष्ठी। 54 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काय में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए ल्यूट प्रत्यय, बी इच प्रत्यय, सी नी प्रत्यय, या डी घय प्रत्यय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इच प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पितम में कौन सा प्रत्यय है? ए तल प्रत्यय, बी इतच प्रत्यय, सी ठन प्रत्यय, या डी त्व प्रत्यय। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी त्व प्रत्यय। अगर किसी को प्रत्यय में प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में जाके, प्रत्यय का प्लेलिस्ट है, ओनली 4 वीडियो है, 4 नहीं भी देखेंगे आप, 2-3 भी देखेंगे तो आपको कृदंत प्रत्यय क्लियर हो जाएगा, स्त्री प्रत्यय अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, और लास्ट बचता है तद्धित प्रत्यय, वो भी देख लीजिए। तो अगर प्रत्यय में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वहां पे जाकर पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वतः में कौन सा प्रत्यय है? सर्वतः में कौन सा प्रत्यय है? ए तहसील,
बी यत प्रत्यय, सी अयच प्रत्यय या डी छह प्रत्यय। याद रखिए अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे आपके एग्जाम में, 3 मार्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी 1 मार्क्स से जब छूटता है, 1 मार्क्स 10 मार्क्स 15 मार्क्स 20 मार्क्स अगर छूटता है तो लॉस तो होता ही है। और आपका अगर 2 मार्क्स से आपका जो कट ऑफ मार्क्स से नीचे रह जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा ये होगा, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल इतने साल बाद हो रहा है। मतलब पहले भी 16 में जो हुआ था तो वो तो कैंसिल हो गया, तो इतने साल बाद हो रहा, उसमें भी अगर आप 2 मार्क्स 3 मार्क्स से रह जाते हैं और संस्कृत लेकर भी रह जाते हैं, तब तो फिर आप सोच ही सकते हैं कि क्या हाल होगा। घर से लेके बाहर तक सब लोग क्या मतलब क्या क्या कहेंगे, क्या तो नहीं कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे। और अब तक आपको आदत भी हो गया होगा ये सब सुन सुनकर कि कुछ और कर लेते, बैंक दे लेते, रेलवे दे लेते। मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक को ही फोकस किया जाता है, बैंक दे लेते तो जल्दी नौकरी हो जाता, कहाँ सीजीएल और एसएससी के चक्कर में फंसे हुए। तो ये सब से बचने से अच्छा है कि सबकी बात सुनिए, आप सबके बात को सुनकर अपने आप को डिप्रेशन में डाले, आप वो चीज को पॉजिटिवली लेके उस चीज को पढ़ सकते हैं। आप जितना भी रिवीजन करेंगे वो आपके रिजल्ट में उतना हेल्पफुल होगा। तो जो भी पोर्शन में ग्रामर हो, लिटरेचर हो, कोई भी पोर्शन में आपको दिक्कत आ रहा है तो आप उस पर फोकस कीजिए। याद रखिए पेपर 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर वो 4 लाख है, 6 लाख है, 10 लाख है, 10 लाख है, कितने भी है, उसमें 50% ऐसे होंगे जो पढ़ने वाले होंगे और वो पढ़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो अपना सिलेबस कवर कर रहे होंगे। और सब किसी का तो लैंग्वेज हिंदी होगा, मैक्सिमम हिंदी इंग्लिश जिसमें भी वो कंफर्टेबल होंगे वो रखे होंगे। तो आपने संस्कृत लिया है तो किसी को ये बोलने का मौका नहीं दीजिए कि बहुत पंडित था फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर संस्कृत लिए हैं तो उस चीज का थोड़ा सा ये करके आप सीरियसली उसको पढ़िए और एक एक चैप्टर एक एक क्वेश्चन को फॉलो कीजिए। तो सर्वतः में कौन सा प्रत्यय है? ए तहसील, बी यत, सी अयच या डी छह। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए तहसील प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आश्रयभ्याम शब्द किस वचन का है? ए एक वचन, बी द्विवचन, सी बहुवचन, डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? बी द्विवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेधसम में कौन सी विभक्ति है? शब्द क्या है आपका? वेधसम। ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया या डी चतुर्थी। तो कौन सा है इसमें? सी तृतीया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिष्ठाव संबंधित। तिष्ठाव, तिष्ठ है तो तिष्ठ जो है आपका कौन सा पुरुष है? ये प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है या कोई नहीं है? इसमें आपसे लकार नहीं पूछा, सिर्फ पुरुष पूछा है। तो कौन सा पुरुष है इसमें? तो कौन सा है? बी मध्यम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप आगे के सेट देख रहे हैं उसमें जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं वो आपके जो सिलेबस में बुक मेंशन है उससे होता है। तो हम लोग इसमें अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत के कुछ क्वेश्चन किए हैं। आज हम लोग किससे करेंगे? शिशुपाल वधम जो बुक है आपका उससे करेंगे। तो शिशुपाल के अत्याचारों से त्रस्त देवताओं ने किसे दूत के रूप में श्री कृष्ण के पास भेजा था? मैं रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लीजिए। शिशुपाल के अत्याचारों से त्रस्त देवताओं ने किसे दूत के रूप में श्री कृष्ण के पास भेजा था? ऑप्शन ए नारद मुनि, बी सप्तर्षि, सी इंद्र या डी कामदेव। तो किसको भेजा गया होगा? कौन इधर से उधर बात को करते थे? अगर आप माइथोलॉजिकल सीरियल देखते होंगे तो उसमें देखेंगे ना, नारद मुनि जाते थे नारायण नारायण करके सारा बात बोल देते थे। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नारद मुनि। मतलब सबसे ज्यादा पहले नारद मुनि ही थे जो सारा का सारा डेटा ट्रांसफर कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाने के लिए किसकी सलाह मानी थी? श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाने के लिए किसकी सलाह मानी थी? मतलब श्री कृष्ण ने भी किसी की सलाह मानी थी, वो कौन थे जिसकी श्री कृष्ण ने सलाह मानी थी? ए बलराम, बी उद्धव, सी रुक्मणी या डी सत्यभामा। तो किसकी मानी थी? उद्धव की सलाह मानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकवि माघ किसके पूजक थे? महाकवि माघ किसके पूजक थे?
ए श्री कृष्ण, बी विष्णु, सी शिव या डी सूर्य। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? सूर्य के। महाकवि मार्ग जो थे सूर्य के पूजा करते थे, वो सूर्य भगवान को पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण का युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पहुंचना तथा भीष्म द्वारा श्री कृष्ण स्तुति का वर्णन शिशुपाल वध के किस सर्ग में हुआ है? इसमें आपको सर्ग का नाम बताना है, किस सर्ग में हुआ है। श्री कृष्ण का युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पहुंचना तथा भीष्म द्वारा श्री कृष्ण स्तुति का वर्णन शिशुपाल वध के किस सर्ग में हुआ है? ए 10वें में, बी 13वें में, सी 14वें में या डी 11वें में। तो किस सर्ग में यह वर्णन किया गया है? 14वें सर्ग में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुपाल वध की कथा के अनुसार शिशुपाल प्रथम व द्वितीय जन्म में कौन था? मतलब उस कथा के अनुसार आपको बताना है कि शिशुपाल का प्रथम जन्म में कौन थे वो, और दूसरा जो जन्म लिया गया था उसमें कौन थे। ऑप्शन ए हिरण्यकशिपु कैटब, ऑप्शन बी हिरण्यकशिपु रावण, ऑप्शन सी रावण हिरण्यकशिपु या डी महिषासुर और रावण। प्रथम में कौन थे, द्वितीय में कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रथम जन्म में हिरण्यकशिपु थे और द्वितीय जन्म में रावण थे, मतलब सेकंड ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुपाल द्वारा भेजे गए दूत के प्रश्नों के उत्तर कौन देता है? शिशुपाल जो दूत भेजे थे तो उनके क्वेश्चन का आंसर कौन देता है? ए सात्यकी, ऑप्शन बी विकर्ण, सी युधिष्ठिर या डी श्री कृष्ण। तो कौन आंसर देता है सारे क्वेश्चन का? सात्यकी देते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी का वर्णन किस सर्ग में है? यमुना नदी का वर्णन किस सर्ग में है? ए 11वें में, 11वें सर्ग में है, बी 12वें सर्ग में है, सी 13वें सर्ग में है या डी 14वें सर्ग में है। तो किसमें यमुना नदी का वर्णन किया गया है? 12वें सर्ग में यमुना नदी का वर्णन किया गया है। ये हम लोग किसके बारे में बोल रहे हैं? जो शिशुपाल वध वाला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बारे में ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुपाल वधम महाकाव्य पर भरत मलिक ने कौन सी टीका लिखी है? किसने लिखी है? भरत मलिक ने। तो शिशुपाल वधम महाकाव्य पे भरत मलिक ने कौन सी टीका लिखी है? ए संदेह विशोधर टीका, बी वैशेषिक टीका, सी सुबोधा टीका या डी आपत टीका। तो कौन सी टीका लिखी गई है? करेक्ट आंसर है सुबोधा टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण नारद संवाद शिशुपाल वध के किस सर्ग में है? श्री कृष्ण और नारद मुनि के बीच संवाद होता है, वो शिशुपाल वध के किस सर्ग में कहा गया है? ऑप्शन ए प्रथम सर्ग में, बी द्वितीय सर्ग में, सी तृतीय सर्ग में या डी चतुर्थ सर्ग में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? प्रथम सर्ग में। करेक्ट आंसर है प्रथम सर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? तो शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक है? मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो भी आपको बुक दिया गया है सिलेबस में, उसके अलावे भी जो साहित्य में जो आ रहा है उसके आपको सर्ग, किस सर्ग में क्या कहा गया है, किसने उसके बारे में टिप्पणी की है, किसने किस कथा को कहा गया है, या दो लोग के बीच जो बात हो रहा है, वो सब आपको, अगर आपको 100 क्वेश्चन में 90 सही करने हैं तो ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो 60-70 तो हार्डली बहुत लोग आ जाएगा। अच्छा स्कोर करना है तो आपको इतना डीपली जाना पड़ेगा। ठीक है, तो शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? ऑप्शन ए 70, बी 60, सी 75 या डी 50। तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें? कितने श्लोक हैं? करेक्ट आंसर है 75 श्लोक हैं। ठीक है, तो ये आपका 70 सेट का क्वेश्चन था।
आप इसको देखिए, बार बार रिवीजन कीजिए। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो दिया हुआ वैसा भी आ सकता है, कुछ इजी भी आ जाएगा, कुछ टफ भी आ जाएगा। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, आप जितना चाहे प्रैक्टिस कीजिए बिफोर योर एग्जाम। क्यों एग्जाम के बाद अगर आप ये खोल कर देखेंगे तो फिर ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, कोई मतलब नहीं है। अभी आप जितना देख सकते हैं वो देखिए। किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा है तो चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ, आप वो बार बार देख सकते हैं। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।